देखिए आज का लेक्चर हमारा जो होगा स्टार्ट, इसमें थ्योरी बहुत है भाई, और थोड़ा थ्योरी को ध्यान से समझिएगा प्लीज। माय स्क्रीन इज अवेलेबल बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, our topic is maxima and minima of functions. Maxima and minima of functions. ये जरा ध्यान से समझना, इसके लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं पहले, और उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। Suppose this is our x-axis and this is our y-axis. सपोज करिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे यू बना, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, और मान लीजिए हमने ये ग्राफ बनाया किसी इंटरवल में ए से लेके बी तक। अब एक काम करिए, इस ग्राफ में जहां जहां पर पीक्स हैं उन पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस के टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए यहां ड्रॉ किया मैंने, यहां ड्रॉ किया। इज दैट ओके? आप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. अब आराम से समझना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, कहां पर? वाई एक्सिस पे। इनका मैं नेमिंग कर रहा हूं, जस्ट वेट। हाँ जी, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, से सम पॉइंट सी, ये डी, ये ई, ये एफ। मुझे बता सकते हो कि ये हाइट कितनी आएगी? एफ ऑफ सी। इज दैट ओके? व्हाट अबाउट दिस हाइट? एफ ऑफ डी। व्हाट अबाउट दिस हाइट? एफ ऑफ ई। एक, हेलो, हाँ रिति, मैं एक बार देख रहा हूँ, मैं गया था वेटिंग उसमें, मैं करा रहा हूँ। ठीक, देखिएगा जरा ध्यान से। और ये हाइट कितनी आएगी? एफ ऑफ एफ। अगर आप यहां देखें, इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी हाइट कौन सी है भाई? कैन यू टेल मी द बिगेस्ट हाइट? F of E. F. F of F. एफ ऑफ एफ आएगा, सॉरी। तो आपने क्या देखा? द बिगेस्ट टावर या बिगेस्ट हाइट इज एफ ऑफ एफ। इसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब आराम से बात समझिएगा, तो फिर कहोगे सर ये बाकी क्या है? प्लीज समझिएगा, एफ ऑफ सी कोमा
एफ ऑफ डी कोमा एफ ऑफ ई कोमा एफ ऑफ एफ, इन सब को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, ऐसे समझ लीजिए भाई, ये पूरा पश्चिम विहार है, इस पश्चिम विहार का दादा कौन है? एफ ऑफ एफ, ठीक है। तो बाकी क्या है? वो पश्चिम विहार के गली के गुंडे हैं। एफ ऑफ सी भी है, एफ ऑफ डी भी है, एफ ऑफ ई। भाई अगर जो पश्चिम विहार का दादा है वो अपनी गली का तो दादा होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वो अपनी गली का दादा होने के साथ साथ यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा होने के लिए ही हैज टू बी, इट हैज टू बी लोकल मैक्सिमा आल्सो। यानी कि कोई एक बात आइए, भाई बन गया कोई, कोई भाई कैसे बनेगा भाई? भाई तभी बनेगा ना, पहले तो उसने अपने मोहल्ले का भाई बना होगा वो, ठीक है। और हर मोहल्ले में कोई ना कोई भाई होता है, और उनका जो सरताज है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। बाकी सारे क्या है? लोकल मैक्सिमा। इस चैप्टर के अंदर हम अगर देखा जाए, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा को स्टडी करना तो किसको स्टडी करना चाहिए भाई, बताओगे जरा? लोकल मैक्सिमा। अगर हमें मेथड ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना आ गए तो देन वी आर डन। अब इसी तरीके से जो छोटी हाइट्स हैं उन पे भी टेंजेंट खींचिए जरा, देखिए लाइक दिस। मान लीजिए ये हाइट्स आई, इसको ले लिया मैंने अल्फा, इसको ले लिया मैंने बीटा, इसको ले लिया मैंने गामा। इसमें सबसे छोटी हाइट कौन सी है? एफ ऑफ अल्फा। इज दैट ओके? और ये है एफ ऑफ बीटा हाइट, और ये है हमारी हाइट एफ ऑफ गामा। नाउ यू कैन से दैट एफ ऑफ अल्फा दैट इज लीस्ट हाइट इज एफ ऑफ अल्फा। इसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। बाकी सारे क्या है? एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा और एफ ऑफ गामा आर ग्लोबल मिनिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। ये सबसे कमजोर, ऐसे मान लीजिए। क्या ये बातें क्लियर हुई भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. ये एक इंट्रोडक्शन था। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ टू फाइंड, अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल गया तो आप खुद बताइए जरा, आपने जो भी ये लोकल मैक्सिमा निकाला, इन सब का जो मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा ऑफ ऑल इज ग्लोबल मैक्सिमा, कह सकते हैं? इज दैट ओके? Yes, sir. और इन सब का लोकल मिनिमा का मिनिमा ऑफ दिस ऑल वो क्या आएगा? ग्लोबल मिनिमा। तो व्हाट वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू स्टडी that is what is local maxima and what is local minima. Is that okay? तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर ऑफ दिस फिगर। अब मैं स्टडी कराऊंगा व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर आप देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का एरिया बहुत छोटा होता है, डायग्राम में देखिए, इज ए वेरी स्मॉल एरिया। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं लोकल मैक्सिमा। एक बात तो, किसी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे अटेन होगा, आराम से समझना। ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, एंड सपोज दिस हाइट इज f of a, this point is c, and at this point tangent is parallel to x-axis. This is f of c. And suppose इसके नेबरिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां पर, इट इज अ स्मॉल इंटरवल,
C minus delta and C plus delta, where delta is very small. Delta is very small. बात समझिएगा, f of C is said to be local maxima if f of C is greater than or equal to fx for all x belongs to the interval C minus delta and C plus delta. कह सकता हूं? प्लीज टेल मी. हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर है? यानी कि इस इंटरवल में जो फंक्शन ने वैल्यू ली हर एक x के लिए, fc उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी. इस बात का मतलब ये है. इज दैट ओके? सर एक बार ये लोकल मैक्सिमा फिर से एक्सप्लेन कर. यार वही तो बता रहा हूं यार, मैंने क्या कहा है. fc इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा. एक छोटे से इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो अगर ये fc इस छोटे से इंटरवल में सबसे बड़ी हाइट है और डेल्टा इज वेरी स्मॉल, तो देन fc क्या होगा? इस इंटरवल में जो भी फंक्शन ने वैल्यू ली, मान लीजिए फंक्शन ने वैल्यू ली इस इंटरवल में, यहां अलग अलग पॉइंट्स पे, सब पे मैं यहां मार्क कर रहा हूं, इन सारे पॉइंट्स पे वो fx है. ये fx की वैल्यू हमेशा fc से छोटी आएगी. इक्वल टू तो कहां आएगी? जहां x c के बराबर होगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. ये बात बताइए मैंने. यस सर. यस सर. अब इसको दूसरे तरीके से समझना. अगर आप यहां देखें, ये फंक्शन c माइनस डेल्टा से लेके c तक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है यहां से यहां तक. प्लीज टेल मी, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इतने इंटरवल में इंक्रीजिंग. 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 और इस वाले इंटरवल में जो मैंने यहां मार्क किया, इसमें क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग. तो क्या अनदर डेफिनेशन जिसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. आराम से बात समझ लीजिएगा. इफ f dash x is greater than 0 for x belongs to c minus delta and c, and f dash x is less than 0 for x belongs to c to c plus delta, then x equal to c is a point of local maxima. ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी. खुद देखिएगा, इतने इंटरवल पर यस सर. c माइनस डेल्टा से c तक डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा इतने इंटरवल में. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. यस सर. क्लियर है डेफिनेशन? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर. नो सर. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले. और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, एफ डैश सी यहां पर 0 है क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. है या नहीं है? प्लीज टेल मी. क्लियर है वाला पॉइंट? यस सर. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लोकल मिनिमा की, वो भी समझना. व्हाट इज लोकल मिनिमा? मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बना, लाइक दिस, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट x equal to c, and here I am drawing the tangent, and this height is f of c, and the interval I am taking is c minus delta and c plus delta. The first definition is a point x equal to c is said to be a point of local minima if fc is
less than or equal to fx for every x belongs to c minus delta and c plus delta. Is that okay? हाँ जी, Yes, sir. ओके। अब दूसरी बात समझिएगा, अगर इसका मिनिमा है तो आप ये देखिए, ये इतने पार्ट में ये कर्व क्या कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग और नॉट। सी माइनस डेल्टा से लेके सी तक क्या कर रहा है, डिक्रीज, Decrease. और सी से लेके सी प्लस डेल्टा तक क्या कर रहा है, इंक्रीज। Increase. तो आपकी सेकंड डेफिनेशन ये आ जाती है जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। इफ f dash x is less than 0 for x belongs to c minus delta to c and f dash x is greater than 0 for x belongs to c to c plus delta, then x equal to c is a point of a local minima. ये बात सबको क्लियर है भाई, डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? Yes, sir. So please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Now I'm giving you one definition. क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स, या इनको टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं। ए पॉइंट x equal to c is said to be a critical point if either f dash c at this point is 0 or f dash c does not exist. आपने ये तो यार डायग्राम में देख ही लिया था कि यार यहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये टर्निंग पॉइंट था। आपने क्या देखा था कि भाई ऐसा था, अगर ग्राफ का मैक्सिमा है तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो ये टर्निंग पॉइंट था। आप एक बात है, एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, इफ यू थ्रो ए स्टोन अपवर्ड, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इट अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इज 0। तो वो वेलोसिटी ज्योमेट्रिकली कैसे 0 होती है, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, और फिर ये स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ओके यार, माइक बंद रखिए प्लीज, किसका माइक? ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर ऐसा था तो ऐसा हो गया था, लेकिन अब इस बात पे डिस्कशन होता है ये एफ डैश सी कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं। y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाइए। आपने y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाया, ऐसे ग्राफ बन गया वी शेप, यही बना। इस ग्राफ को देख के बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज 0, और कहां पे है? एट x इक्वल टू 0। और आपने क्या देखा? f एट 0 इज 0, बट f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 पर ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। बताया था? प्लीज टेल मी। मोड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज टेल मी। हाँ जी, nobody is replying यार, what happened? Hello, Yes, sir. I'm audible. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया है? Yes, sir. अब मैं जरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं कैसे हम निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपको फंक्शन दे रखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर 2 पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। मान लीजिए आपने क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए x1 एंड x2 से। तीसरा स्टेप, what you will do now, just try to understand it. Suppose I am considering x1, you draw x1 here. Now sine of f dash x when x is less than x1 and sine of f dash x when x is greater than x1. Are you getting it? Then accordingly we'll see. ध्यान रखिएगा, जो कर्व इंक्रीज होकर डिक्रीज करते हैं, जिनका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, यानी इस x1 के लेफ्ट में अगर मान लीजिए मैं ऐसा कह देता हूं, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 जब x x1 से बड़ा है एंड f डैश x इज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन x1, then this will imply x equal to x1 is a point of local maxima. Then it will be x equal to x1 is a point of local maxima. एक और चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लेना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रहा हूं जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। If f dash x does not change its sign when x is less than x1 and x is greater than x1, then x equal to x1 is a point of inflection. So here neither max nor mean exist. एक क्वेश्चन में भी ये सारे स्टेप लगा के दिखा रहा हूं, पहले आप ये स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes, sir. देखिएगा जरा ध्यान से। आई एम डिस्कसिंग ए क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। Question is find all the points of local maxima and local minima of the function given by this. तो आपका पहला स्टेप क्या आएगा? f डैश x निकालो। कितना आएगा भाई f डैश x, बताना जरा। 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Second step is f dash x equal to 0. This will imply 6 into x square minus 2x plus 1 equal to 0. अब यहां जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन गया? 6 into x minus 1 का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x equal to 1. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना यहां आराम से, आपका f डैश x एक्चुअल में ये है। अगर आप यहां, ये नंबर लाइन है आपकी, ये 1 है। अब आप बताइए, अगर x 1 से छोटा होगा, ये तो स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो f डैश x यहां पर भी 0 से बढ़ाएगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है
तो एफ डैश एक्स यहां पर भी 0 से बड़ा आएगा। तो आपने क्या देखा, नो चेंज ऑफ साइन of f dash x. So therefore x equal to 1 is a point of inflection. बात समझ में आ गई भाई? So neither max nor mean exists. क्या ये बात क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। Yes, sir. अगला देखिएगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा ये वाला। यहां पर भी आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। क्या आएगा भाई एफ डैश एक्स, जरा बताना। 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर minus 24x. Is that okay? Then Yes, sir. you will be putting f dash x equal to 0. तो 12x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आएगा ना। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेगी भाई, जरा बताओ। तो इसके फैक्टर बन गए 12x, x प्लस 2 और x माइनस 1, यही बनेंगे। प्लीज टेल मी। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की कितनी वैल्यू आई, x आया 0, 1, माइनस 2। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. अब हमारा डिस्कशन तीनों पॉइंट्स पे होगा अलग अलग। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एट x इक्वल टू 0, और f डैश x को यहां संभाल के लिख लीजिए। आपने ये 0 लिखा, 0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से डाल के देख लीजिए, छोटी से छोटी वैल्यू। वैसे बहुत छोटी वैल्यू डालनी होती है, मैंने x इक्वल टू माइनस हाफ ही डाल के देख लिया। तो मैं माइनस हाफ डालूंगा तो 12 इंटू माइनस हाफ, और ये कितना आ जाएगा भाई 3/2, और यहां माइनस 3/2। कौन सा साइन आया, पॉजिटिव। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगर x ग्रेटर देन 0, x को हाफ ले लो, तो 12 इंटू हाफ इंटू 5/2, और यहां माइनस 1/2। कौन सा साइन आया, नेगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ जरा, 0 के अराउंड हमारा साइन कैसे बदला, यानी कि f डैश x चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताएं? वो आएगी फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो आएगी। तो यानी कि इस f(x) में अगर आप 0 डालेंगे तो कितना आएगा f(x) के अंदर, ये रहा सॉरी ये रहा 12, यानी f(0) आपके पास आएगी 12, यानी कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12। ये डिस्कशन अभी हमने कहां पे किया है, एट x इक्वल टू 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 3। तो सब पे डिस्कशन करेंगे। अब एट x इक्वल टू 1 भी देख लीजिए। f डैश x लिख लीजिए, क्या था हमारा f डैश x, 12x। अब सिमिलरली यहां 1 है, 1 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू डाल लो, हाफ डाल लो। क्या आया था हाफ पे वैल्यू, हाँ जी नेगेटिव आ गया था। अब राइट में डाल लो, 3/2 ले लो अगर x ग्रेटर देन 1 है, तो यानी इसके लेफ्ट में तो नेगेटिव वैल्यू है। 3/2 डालूंगा तो 12 इंटू 3/2 इंटू 3/2 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा,
सॉरी 1 जाएगा तो, और यहाँ 3/2 प्लस 2, ये भी प्लस, ये आ जाएगा प्लस। अब साइन कैसे चेंज हुआ भाई, सॉरी ये प्लस आएगा, कैसे साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है ये वाली? Positive. तो क्या मैं कह सकता हूं x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? एकदम शर्मा जी Yes, sir. तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? f एट 1. 1। फंक्शन में x की जगह 1 डालना, ये रहा आपका फंक्शन, ऊपर देखिएगा कितना आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे डालू f एट 1, कितना आएगा भाई, 3 + 4 - 12 + 12, कितना आ जाएगा, 7। इज दैट ओके? यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई इसकी, 7। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक तो टाइम भी मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई यहां तक का। अब समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है टेस्ट अप्लाई भाई? हाँ जी, Yes, sir. यस सर टेकन, Yes, sir. ये भी ले लीजिए, टेकन, Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस, टेकन। Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा -2 पे। अभी मैं दोबारा रीज्वाइन करवाऊंगा भाई आप लोगों को, पहले बता रहा हूं मैं। f' है हमारा 12x। सर लिंक ज्वाइन करने के बाद कितनी देर होगी क्लास? अभी पहले यार ये कंप्लीट तो करने दे, बाद में बात करेंगे। देखो ये है -2, x लेस देन -2, -2 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू ले लो, कितना ले लेंगे भाई, -5/2 ले लो, तो कितना आएगा f', 12 इंटू -5/2, -5/2 -1, -5/2 + 2, कितना आएगा, नेगेटिव। इज दैट ओके? तीन Yes, sir. नेगेटिव साइन आएंगे। प्लीज यार माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद रखिए। x ग्रेटर देन -2, कितना ले लो भाई ग्रेटर देन -2? चलो एक काम कर लो, x इक्वल टू -1 ही ले लो, तो f' कितना आ जाएगा, 12 इंटू -1 -2 इंटू +1, तो प्लस आ गया। तो क्या आ गया, x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इज दैट ओके? और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, विल बी इक्वल टू f एट -2। इज दैट ओके? क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट मीटिंग का पासवर्ड भेज रहा हूं। टेकन।